Now we will discuss about the technique of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक का यूज होती है, क्या टेक्निक्स है, हम इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है वर्क स्टडी। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है वर्क स्टडी। क्या रहती है? बिफोर असाइनिंग वर्क टू अवेलेबल वर्क फोर्स, यानी वर्क फोर्स को अगर वर्क असाइन करने का है, देने का है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में उसका वर्क स्टडी करना चाहिए। वर्क स्टडी में क्या क्या रहता है? तो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, systematic, critical assessment of the various activity and function, and सब एक्टिविटी क्रिटिकली असेस करना चाहिए। असेस यानी चेकिंग करना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में क्या क्या है? तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। इसके ऊपर वर्क स्टडी डिपेंड है। देखेंगे ये सब टेक्निक जो कैसे यूज होती है इन वर्किंग वेज में। फर्स्ट है ए टाइम स्टडी। इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट द गिवन टास्क। टास्क यानी जॉब, यानी दिया हुआ जॉब है, टास्क है, वो कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। वो टाइम के अनुसार वर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल देखने जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी का हेल्प लेंगे तो प्रिसाइज टाइम रिक्वायर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज टू बी डिटरमाइंड, यानी प्रिसाइज टाइम देना चाहिए। प्रिसाइज मतलब प्रॉपर टाइम देना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क को, और वो वर्क का जो टाइम देंगे वो पहले से डिटरमाइन करना चाहिए। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क अंडर द गिवन कंडीशन। यानी ऐसी टेक्निक है जो फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम जो रिक्वायर है, जो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर है वो फिक्स करने के लिए टेक्निक है, जिससे क्या आएगा, एक पर्टिकुलर टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क, एंड वर्क की कॉस्ट भी कंट्रोल में आती है। हम एक स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक वर्क को देंगे और वो वर्क टाइम में कंप्लीट होएगा, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट जो रहती है वर्क की वो कंट्रोल में आ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो एक टेक्निक है टाइम स्टडी। सेकेंड टेक्निक है मेथड स्टडी। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स है कंप्लीटिंग द टास्क। कोई भी जॉब कंप्लीट करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए पहला क्या करने का, आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन अच्छा मेथड फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे काम प्रॉपर कंप्लीट होता है। इससे क्या फायदा होता है? तो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो है, पहले ही डिसाइड किया हुआ ऑब्जेक्टिव है, उसको जो लगने वाले यानी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसका यूटिलिटी प्रॉपर हो जाएगी। इससे क्या आएगा, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम भी जो वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, रॉ मटेरियल वेस्टेज नहीं हो जाएगा, और यूटिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। किसकी? ऑल रिसोर्सेज, यानी जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज जो भी यूज करेंगे ना वो इंप्रूव हो जाएंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक्स है सी मोशन स्टडी। मोशन यानी मूवमेंट। ये स्टडी में क्या होता है, देखो, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन while completing the particular task is very important। हम लोग एम्प्लॉय एंड मशीन का जो मोमेंट में जो टाइम चला जाता है ना वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय मशीन का मोमेंट कितना टाइम लेता है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये मोशन स्टडी से क्या बेनिफिट होता है? इट इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन। जो अननेसेसरी मोशन है, जैसे एम्प्लॉय जो एंटर करता है बाद में वो काम पे चला जाता है, काम स्टार्ट करता है, तो उस बीच में जो टाइम रहता है ना वो अननेसेसरी मोशन है। वो अननेसेसरी मोशन एलिमिनेट करने का काम मोशन स्टडी करती है। एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब अच्छी तरह करने के लिए प्रॉपर मेथड यूज किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। मोशन टेक्निक इज यूज टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेट। यानी मोशन टेक्निक से क्या फाइन बेनिफिट होता है,
हम मालूम हो जाता है नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेट, यानी कुछ जॉब के एलिमेंट्स निकालेंगे तो जॉब जल्दी हो जाएगा। और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क, यानी टास्क ऐसे स्मूथली चलने के लिए कुछ सीक्वेंस हम लोग को चेंज करने पड़ते हैं, कुछ जॉब के एलिमेंट्स रहते हैं वो निकालने पड़ते हैं, एलिमिनेट करने पड़ते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं। ये मोशन टेक्निक हमें बताती है। देन लास्ट टेक्निक है वर्क स्टडी के फटीग स्टडी। जनरली देखो लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, यानी ब्रेक के बिना ज़्यादा टाइम काम करना डिफिकल्ट होता है, टारगेट प्रेशर में काम करना डिफिकल्ट होता है, हैवी वर्किंग टूल्स रहेंगे या प्रॉपर वर्किंग कंडीशन रहेगी, है ना, सॉरी पुअर वर्किंग कंडीशन रहेगी, तो रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। तो इससे क्या आता है, मेंटल एंड फिजिकल पे स्ट्रेस आता है। विदाउट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, यानी काम करने की कंडीशन खराब है, वहाँ पे फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रेस आता है, उसको बोलते हैं फटीग। इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट, इसका बुरा परिणाम हो जाएगा ऑन हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय के एफिशिएंसी और हेल्थ पे। द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप्स, इससे क्या फायदा होता है, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करने की है तो उन लोग का फटीग जो रहता है, स्ट्रेस रहता है, जो टारगेट प्रेशर रहता है वो रिड्यूस होना जरूरी है, इसलिए फटीग स्टडी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। एक टेक्निक ऐसी है कि हर टूल्स एंड टेक्निक्स इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आ जाएगा। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो टेलर एडवोकेट करता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि आप टूल्स एंड इक्विपमेंट कैसे यूज करो, स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरमेंट रहेगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, तो इससे क्या होगा, हेल्प टू रिड्यूस द स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल वेस्टेज जाता है, स्पॉइल यानी खराब हो जाता है, वो कम हो जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स रखेंगे, स्टैंडर्ड वर्किंग एनवायरमेंट रखेंगे, प्रोडक्शन की मेथड अगर स्टैंडर्ड रहेगी तो इससे जो वेस्टेज होने वाले, स्पॉइलेज होने वाले वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फटीग जो रहते हैं अमंग द वर्कर्स के बीच में जो स्ट्रेस रहता है वो भी निकल जाएगा। एंड इट्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड प्रॉफिट, और इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ये ऐसा स्टैंडर्डाइज है जो हम लोग वर्क प्लेस में यूज़ करेंगे तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये टेक्निक थी साइंटिफिक की। थर्ड प्रिंसिपल है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर एम्फेसाइज करता है द नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डे वर्क, यानी आप काम करने का जो वर्क रहता है, डेज रहता है, वो प्रॉपर फिक्स करो, फेयर फिक्स करो। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी, यानी उसके कैपेसिटी से भी कम काम करना नहीं चाहिए, ऐसे साइंटिफिक वर्क्स में सेटिंग की है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉय विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिवन, जो स्टैंडर्ड दिया है उसके हिसाब से उसको काम कंप्लीट करना चाहिए। मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है उसके ऊपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए कंट्रोल करना चाहिए, उसको ही साइंटिफिक सेटिंग बोलते हैं। यानी हर एम्प्लॉय को एक स्टैंडर्ड वर्क दो, वो उतने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी जो भी रिक्रूट होता है, जॉब के लिए सिलेक्शन होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो साइंटिफिकली होनी चाहिए। जैसे मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर, से राइट पर्सन को राइट जॉब देना जरूरी है। इट नीड टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार जॉब का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। एम्प्लॉय आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन पार्शियलिटी वे, इम्पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी नहीं करने की, ऐसे प्रकार एम्प्लॉय का सिलेक्शन होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन के बाद मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए, जिससे क्या होगी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, यानी काम करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए।
तो ही प्रॉपर जॉब के लिए प्रॉपर पर्सन सिलेक्ट होएगा। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कंसेप्ट में, टेलर के कंसेप्ट में क्या बोला है, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्लान करने वाले अलग रहते, इम्प्लीमेंटेशन करने यानी एग्जीक्यूशन यानी जो वर्क करने वाले अलग रहते। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग करने वाले अलग रहते, सुपरवाइज करने वाले अलग रहते। Thus, every worker will be supervised by two different set of supervisor. ही रिकमेंड करता है टोटल 8 फोरमैन होना चाहिए टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दे आर कैटेगरीज एज फॉलो। पहला कैटेगरी है प्लानिंग लेवल पे जो रहते 4 जन और एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे रहते 4 जन। ऐसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सिक्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान। यानी पीस रेट वेज प्लान मतलब क्या होता है, जितना पीस बनाएंगे यानी जितना यूनिट बनाएंगे, जितना क्वांटिटी बनाएंगे, जितना प्रोडक्शन बनाएंगे उतना ही उसको वेजेस दो। जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको वेज प्लान अलग रखो, ज़्यादा हायर प्राइस दो। जो लो प्रोडक्शन करेगा उसको लो प्राइस दो। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग पीस रेट रखो। रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे, यानी सैलरी वेजेस जो भी है शुड बी फिक्स इन सच अ वे, ऐसे वे में फिक्स करो कि दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेट टू अटेन द स्टैंडर्ड आउटपुट। अटेंड करने के लिए एवरेज वर्कर भी मोटिवेट होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए। टेलर सजेस्ट करता है द डिफरेंट पीस वेज सिस्टम सजेस्ट करता है। इफ एम्प्लॉइज परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, यानी उन लोगों को स्टैंडर्ड है उससे भी कम काम करेगा तो ही शैल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस, तो उसको पगार कम दो। दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी टू अटेन द हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि ज्यादा काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा एंड अर्न वेजेस दैट इज रेम्युनरेशन एट हायर रेट, तो ज्यादा पगार मिलेगा। तो ये था डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे।